बच्चों, आज हम लोग सीजी बोर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, ये सीबीएसई वालों के भी काम आएगा क्योंकि पूरे हर टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के मूलों का योगफल क्या होता है? द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 विल बी। तो जो है मूलों का योगफल जो होता है, मूलों का योगफल, इसको हम लोग ये भी कहते हैं सम ऑफ रूट्स, ये किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए के बराबर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण ए एक्स का घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के मूल हेतु सूत्र है। द फॉर्मूला फॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। रूट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। मतलब पहला वाला होगा। ठीक है, पहला वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अल्फा व बीटा के मूल के द्विघात समीकरण है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स अल्फा एंड बीटा इज। तो देखिए, सम ऑफ रूट, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अगर देखें, ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अगर देखते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होता है अल्फा इंटू बीटा। अब जो हमारा इक्वेशन होता है, समीकरण या इक्वेशन बोलेंगे, समीकरण या इक्वेशन, ये क्या होता है? के बाहर रखते हैं, एक्स का घात 2 एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल गुना एक्स, और प्लस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, मूलों का गुणनफल। ठीक है, इसको अगर हिंदी में लिखेंगे, के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल आया था अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स प्लस मूलों का योगफल होगा अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। के बराबर अगर 1 रख लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, है ना? इसका आंसर आ जाएगा सी। अगला सवाल है, अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 3x का घात 2 प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों का योगफल है। द प्रोडक्ट, मूलों का गुणनफल है। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0। तो मूलों का, मूलों का गुणनफल, या कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये किसके बराबर होता है? सी बाई ए के बराबर। यहाँ पर c बराबर 7 है और a बराबर 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/3, 7/3। वर्ग समीकरण x का घात 2 माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विभेदक है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। विभेदक का सूत्र क्या होता है? विभेदक, या कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है -4, -4 का घात 2 -4 गुना a का मान 1 है, c का मान 2 है, हो जाएगा 16 माइनस 8, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, सी ऑप्शन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्ग समीकरण के
अधिकतम मूलों की संख्या डैश होती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कितना हो जाएगा, 2। जो है वर्ग समीकरण का मूल जो है 2 होता है, या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 होते हैं। द्विघात समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात डैश होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर भी कितना होता है, 2 होता है। यदि विभेदक d बराबर d 10 0 से कम हो तो ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 देन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वर्चुअल। क्या होता है, नो रियल रूट्स, वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, याद रखना कि विभेदक का मान अगर 0 से कम है तो वास्तविक मूल नहीं होगा। इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन देयर विल नॉट बी एनी रियल रूट्स। द्विघात समीकरण ax का घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विभेदक का मान है। विभेदक का फॉर्मूला पूछ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वर्ग समीकरण 2x का घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का योगफल, द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो होता है सम ऑफ रूट या मूलों का योगफल कितना आता है, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। माइनस बी के जगह -4, ए के जगह 2, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, सत्य असत्य लिखे, ट्रू और फॉल्स। वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विभेदक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या, सही है, समझे, ये हो जाएगा सही, ट्रू। ठीक है, वर्ग समीकरण का विभेदक का मान शून्य हो तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन इट्स रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। सही है, समझे, सही है। अगर विभेदक का मान शून्य होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। वर्ग समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इज 2। द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 इज। इसको हम लोग अगर ये करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा बराबर 0। एक x का मान 0 आ जाएगा, एक x का मान 7 आ जाएगा, तो ये भी सही है, ट्रू। ठीक है, वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का गुणनफल c बटे a होता है, ये भी सही है। गुणनफल c बटे a होता है और योगफल माइनस b बटे a होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज c by a एंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस b by a। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक के हैं ये। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये क्यू है ना, तो देखो, वास्तविक एवं बराबर होने के लिए विभेदक का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फॉर रूट्स टू बी रियल एंड इक्वल द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आना चाहिए, 0। बी का मान है 4, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k है और c की वैल्यू 1 है। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4k बराबर 0। मतलब हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4।
ठीक है, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, क्या होता है, -b/a, सॉरी मूल तो दिया हुआ है, हो जाएगा 7 + 4, आंसर आ जाएगा 11। और फिर मूलों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। गुणनफल कितना होता है, 7 × 4, 7 चौक 28, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 4 जा 28 हो गया। अब हमारा इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन मेरा होता है k × x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। तो k बाहर ले लिए, x² माइनस सम ऑफ रूट कितना है 11, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है तो 28। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले x² माइनस मूलों का योगफल गुना x प्लस मूलों का गुणनफल होता है। तो मूलों का योगफल मेरा 11 आया था, तो इसलिए -11x प्लस मूलों का गुणनफल आया था 28, तो इसलिए +28। ठीक है, द्विघात समीकरण 3x का घात 2 + 2x + 7 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x 3x² + 2x + 7। तो मूलों का योगफल जिसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स, ये कितना होता है -b/a के बराबर आता है, ये आ जाएगा -2/3। मूलों का गुणनफल को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना होता है c/a के बराबर होता है, c का मान 7 है, a बराबर 3 है, 7/3 आ जाएगा। ठीक है, 2x + 3 और 3x - 7 के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x + 3 और 3x - 7 = 0। तो ये गुणनखंड करके पहले ही दे दिया, फैक्टराइज करके पहले दे दिया, तो इसको क्या करेंगे, पहले 2x + 3 = 0 मानोगे, तो 2x बराबर -3, x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। सेकंड में क्या करेंगे, 3x - 7 को इक्वेट टू 0 करेंगे, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू आ जाएगी 7/3। आ गया, दोनों रूट्स आ गए। Find the discriminant of the quadratic equation x² + 16x + 64 = 0। द्विघातीय समीकरण x का घात 2 + 16x + 64 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। तो विभेदक या कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। b का मान है 16, b की वैल्यू है 16 का स्क्वायर -4 × a के जगह 1 है, c के जगह 64, तो ये हो जाएगा 256 - 256, आंसर आ जाएगा 0। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 3 अंक के हैं। ठीक है, ये 3 अंक के हैं। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर द्विघाती समीकरण x का घात 2 - 4x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए विभेदक निकाला जाता है। ठीक है, विभेदक निकाला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, ये कितना होता है, d = b² - 4ac। तो d बराबर आ जाएगा -4 का स्क्वायर -4 × a के जगह 1 और c के जगह भी 1, तो 16 - 16, तो आंसर आ जाएगा 0।
जब d बराबर जूल 0 होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा d का मान अगर 0 से ज्यादा आता है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होते हैं। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, क्या बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं। d इक्वल टू 0 आता है तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स। और d अगर 0 से कम होता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। मूल नहीं है। ठीक है, रूट्स आर नॉट इक्वल, आर अनइक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, एक भी रियल रूट नहीं है। द्विघाती समीकरण 9x का घात 2 माइनस 7x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए सूत्र विधि से। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, सूत्र या फॉर्मूला कह सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर ए सी अपॉन 2a। तो x की वैल्यू हो जाएगी अपनी x इक्वल टू माइनस बी के जगह -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर और इंटू ए के जगह 9, सी के जगह -2 अपॉन 2a, 2 इंटू 9। ये x की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस हो जाएगा +7 प्लस -7 का घात 2 हो जाएगा 49, 7 का हो जाएगा 49 माइनस 9 4 जा 36 2 जा 72 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 हो जाएगा 18। x की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस माइनस रूट 9 और 2 हो गया 11 और 7 4 11 और 1 12 121/18। x की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस रूट 121 11 आता है। एक x का मान आ जाएगा 7 प्लस 11/18 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 11/18। ठीक है, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 11 प्लस 7 हो जाएगा 18/18 1 आ जाएगा, और एक x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 11 तो हो जाएगा -4/18, मतलब हो जाएगा -2/9 आंसर। ठीक है, -2/9 आ जाएगा। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum of root is 5 and product of root is 6। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका सम ऑफ रूट 5 है, प्रोडक्ट इज 6। ठीक है, मूलों का योगफल दिया है 5 और मूलों का गुणनफल दिया है 6। इसको कैसे बनाते हैं, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना x प्लस मूलों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो
सम ऑफ रूट दिया हुआ है क्वेश्चन में 5x और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है 6, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, चलिए अगला है द्विघात समीकरण 3x का घात 2 माइनस 11x प्लस 10 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0 बाय फैक्टर नोटेशन मेथड। ठीक है, तो आप ए बी सी लिख दीजिए। ए की वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -11 है और सी का वैल्यू 10 है। इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले ए और सी को मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ऐसी संख्या चुनना है जिसको जोड़ने से -11 है ना, और गुना करने से 30 आए। ठीक है, ऐसा नंबर का आपको चूज करना है कि उसको सम करने से -11 आए और मल्टीप्लाई करने से 30 आए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 6 5 या 30 होता है, -6 और -5 को जोड़ेंगे तो -11 आएगा और -6 और -5 को गुना करेंगे तो 30 आएगा। इसको हम लोग इसको तोड़ेंगे इस तरह से, बीच वाले को, तो 3x स्क्वायर माइनस 11x के जगह लिखेंगे -6x माइनस 5x और प्लस 10 बराबर 0। ऐसा करके बीच 11 को तोड़ेंगे, इन दोनों में 3 और x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 2, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। एक फैक्टर बनेगा 3x माइनस 5 और दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको अगर लेते हैं 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3 और दूसरा x माइनस 2 को अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमारा दो इसका हल हो गया। ठीक है, दो सॉल्यूशन हो गया, समझ गए। चलिए अगला है द्विघाती समीकरण x का घात 2 माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। क्या करना है आपको, इसको जैसे x स्क्वायर माइनस 6x को वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब जो है जो 5 है उसको थोड़ा दूर में लिखिए। ठीक है, 5 है उसको दूर में लिखिए। ठीक है, जो तीसरा वाला है। अब करना क्या है, पहला जो ये है x के साथ जो नंबर है उसको आधा करना है। उसको आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। और उसके आधा का घात 2 को प्लस भी करना और माइनस भी करना। ठीक है, इस तरह से आप करिए, स्टेप इसका यही है, ट्रिक बता रहा हूँ आप, इससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आपको करना क्या है मैं फिर से बता रहा हूँ, इक्वेशन को लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 2 तक इक्वेशन सही लिखिए, तीसरे वाले को दूर लिखिए थोड़ा। ठीक है, अब करना क्या है, जो 6 है उसको आधा करना है। आधा करना है मतलब कितना हो जाएगा, 6 का आधा हो जाएगा 3, उसके स्क्वायर को प्लस भी करिए और उसके स्क्वायर को माइनस भी करिए, ये ट्रिक है करने का। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये वाला जो भाग हो गया आपका, ठीक है, ये वाला जो भाग है, अगर मैं देखूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x माइनस 3 का पावर 2। क्या बन जाएगा, x माइनस 3 का पावर 2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स और प्लस 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 5, ऐसे इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ये आपका क्या बन जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा और -9 प्लस 5 हो जाएगा -4 बराबर 0। ये बन जाएगा x माइनस 3 का पावर 2 और 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस 2, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक x की वैल्यू आ जाएगी 5 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको बनाना है।
ठीक है, कहीं भी दिक्कत होता है तो आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √6 को हल कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है, इसको लिखने का तरीका है, ये हो जाएगा रूट, पहला 6 को वैसे ही रहने दीजिए, बाकी को लिख दीजिए x, बाकी को लिख दीजिए x, और इक्वल टू में भी क्या लिख दीजिए x। ठीक है, यही ट्रिक है, √6 प्लस √6, जो एक 6 को ऐसे ही रहने दीजिए और बाकी सबको क्या लिख दीजिए x, इक्वल टू में क्या लिख दीजिए x। अब इसको देखिए स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ जो है घात 2 कर दीजिए, तो घात 2 कर देंगे तो इधर का रूट हट जाएगा, तो 6 माइनस एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इक्वेशन मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब ऐसा नंबर हमको लेना है, ऐसा नंबर हमको लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से या गुना करने से -6 आना चाहिए और जोड़ने से कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो इसको कैसे, एक -3 और +2 ले लेता हूँ, -3 और +2 को जोड़ने से -1 आएगा और -3 और +2 को मल्टीप्लाई करने से -6 आ जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इक्वल टू 0। इन दोनों में x को कॉमन ले लेते हैं, x -3 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, x -3 बराबर 0। तो एक बन जाएगा x प्लस 2 और दूसरा बन जाएगा x -3 बराबर 0। एक x का मान आ जाएगा -2 और एक x का मान आ जाएगा +3। लेकिन कोई भी जो रूट होता है ना, वर्गमूल होता है, वो माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 3। ठीक है, कोई भी रूट की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 3। द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूल 6 प्लस √5 प्लस व 6 माइनस √5 है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 6 plus √5 and 6 minus √5। तो पहले सम कर देते हैं, योगफल, ये हो जाएगा 6 प्लस √5 और प्लस 6 माइनस √5, ये दोनों कट जाएगा, तो 6 प्लस 6 हो गया 12, और प्रोडक्ट कर देते हैं या गुणनफल, ये हो जाएगा 6 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस √5, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 माइनस 5, आंसर आ जाएगा 31। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब x का घात 2 माइनस योगफल गुना x प्लस गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना आया था 12 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आया आपका 31। ये हो गया आंसर। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉग आंसर क्वेश्चन 6 अंक का है। ठीक है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 2 1/30 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इफ सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 1/30 देन फाइंड द नंबर। एक यदि मान लेते हैं, माना कि संख्या x है, let us assume that the number is x। नंबर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो x प्लस 1/x ये बराबर कितना बता रहा है, 1 2 1/30। ठीक है, इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको कैसे करते हैं, 32 जो 60 प्लस 1 61/30 हो जाएगा। कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 1 कर देते हैं, ये हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 30 इट इज इक्वल टू 61x। ये बन जाएगा 30x स्क्वायर माइनस 61x प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, अब ऐसा नंबर हमको लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 30 इंटू 30 हो जाएगा 900, है ना, या डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा।
फॉर्मूला लगा देते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। x बराबर हो जाएगा 61 प्लस माइनस अंडर रूट 61 का स्क्वायर माइनस 4 × 30 × 30 4 × 30 × 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह भी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 61 का स्क्वायर कर देते हैं, 61 × 61 16636 ये हो जाएगा 1123721 प्लस माइनस अंडर रूट 3721 माइनस 30 × 900 9 चौक 36 3600 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 60। x का वैल्यू आ जाएगा 61 प्लस माइनस 121/60। x की वैल्यू आ जाएगी 61 प्लस माइनस 11/60। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 61 प्लस 11/60 या 61 माइनस 11/60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 61 प्लस 11 72/60 या 50/60। ठीक है, तो ये 0 0 कट जाएगा, 6 10 जा और 6 12 जा, 5 2 5 जा 2 6 जा, तो एक आ जाएगा x की वैल्यू 6/5 आ गया और दूसरा x की वैल्यू 5/6 आ गया। ठीक है, तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 85 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। The sum of square of two consecutive natural number is 85, then find the number। ठीक है, तो एक संख्या को x मान लेते हैं तो दूसरे संख्या को x प्लस 1 मानेंगे, प्राकृतिक संख्या है तो दोनों, तो इन दोनों के वर्गों का योगफल मतलब इन लोग को स्क्वायर करेंगे और ऐड करने से कितना आना चाहिए, 85 आना चाहिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 85 आ गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 84 हो जाएगा। x 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। 7 में से 6 घटाएंगे तो x आएगा और 7 को 6 से गुना करेंगे तो माइनस 42 भी आएगा। तो ये हो जाएगा, x को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 7 माइनस 6 को कॉमन ले लेते हैं तो फिर से बचेगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। एक बनेगा x माइनस 6, एक बनेगा x प्लस 7 बराबर 0। एक x की वैल्यू आ जाएगी 6 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -7, लेकिन -7 तो हो नहीं सकता। तो एक संख्या है x 6 और उसका अगला संख्या कितना होगा 7, तो 6 का घात 2 प्लस 7 का घात 2 आपका आ रहा है 85। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। ठीक है, यदि मतलब मान लेते हैं कि व्यक्ति के या जो है फादर्स एज वर्तमान आयु अगर देख लेते हैं, पिता का वर्तमान आयु है ना, ये मान लेते हैं x, और सन्स एज पुत्र की वर्तमान आयु तो मैं y मान लेता हूं। तो क्या कह रहा है कि वर्तमान आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, मतलब x बराबर y का घात 2। यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुना थी तो दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 1 वर्ष पहले 1 ईयर बिफोर एज ऑफ फादर हो जाएगा x माइनस 1 और एज ऑफ सन है y-1। तो बोल रहा है कि व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। एज ऑफ फादर इज 8 टाइम्स द एज ऑफ सन, मतलब x-1 इट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ y-1। फाइंड द प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y की जगह क्या लिख देता हूँ,
एक्स के जगह क्या लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। एक्स के जगह लिख देता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8y माइनस 8 हो जाएगा। इक्वेशन आपका बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8y माइनस 8। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1 प्लस 8 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको तोड़ेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस वाई और प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 7 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 और y माइनस 7 बराबर 0। तो y का एक मान 1 आ रहा है और y का एक मान 7 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या दिया है, अगर y को मान लेता हूं तो पिता की अभी क्या आ जाएगा, पिता का आयु आ जाएगा 1 का घात 2, एक ही आ जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। तो इसलिए पुत्र की आयु जो होगी 7 और पिता की आयु कितनी होगी 7 का घात 2। तो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु या सन्स एज तो क्या लेंगे हम लोग 7 लेंगे। तो पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु हो जाएगी 7 का घात 2, फादर्स एज 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, अब एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। खेत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फील्ड। क्या कह रहा है कि एक आयताकार, देखिए ये आयताकार खेत है इस तरह से, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 82 मीटर, परिमाप दिया हुआ है 82 मीटर। मान लीजिए इसकी लंबाई को मैं x मान लेता हूँ और चौड़ाई को मैं y मान लेता हूँ। लेंथ इज x एंड ब्रेड्थ इज y। तो इसका पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। पेरीमीटर दिया हुआ 82 बराबर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ये आ जाएगा 82 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ये हो जाएगा 41 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, और उसका एरिया बोल रहा है 400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया क्या कह रहा है 400 स्क्वायर मीटर। एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये बराबर दे रहा है 400। x गुना y के जगह क्या लिख सकता हूँ 41 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। y के जगह क्या लिख सकता हूँ 41 माइनस एक्स लिख सकता हूँ बराबर 400। ये हो जाएगा 41x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इक्वेशन आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब ऐसा नंबर चुनना है कि उसको मल्टीप्लाई करने से 400 आए। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ, x बराबर हो जाएगा 41 प्लस माइनस 41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह 1 और सी के जगह 400 बटे 2a 2 इंटू 1। तो ये आपकी आ जाएगी वैल्यू x इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर कर देता हूँ 41 इंटू 41, 1 1 जा 1 1 4 जा 4 4 1 जा 4 जा 16 1 8 6। ये हो जाएगा 41 प्लस माइनस अंडर रूट 1861 माइनस 1600 है ना, 4 चौक 16 होता है करके, होल डिवाइडेड बाई 2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 41 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा 81 बटे 2। ये आ जाएगा x बराबर 41 प्लस माइनस 81 का रूट होता है 9। तो देखिए एक आएगा x बराबर 41 प्लस 9 बाई 2
और एक वैल्यू आ जाएगी 41 माइनस 9/2, ये आ जाएगा 50/2, मतलब हो जाएगा 25, और एक आ जाएगा 41 माइनस 9 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, 32/2 मतलब आ जाएगा 16। ठीक है, तो अगर अगर लंबाई, आपकी लंबाई कितनी है, लंबाई लेंथ आ रही है आपकी 25 मीटर, 25 मीटर, और चौड़ाई कितना आ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू आ रही है, और वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16। मेरी 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है, तब मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ माई एज 5 years ago and 8 years ago इज 40, देन फाइंड माई प्रेजेंट एज। ठीक है, तो वर्तमान आयु, आयु या बोल सकते हैं प्रेजेंट एज को मैं एक्स मान लेता हूँ। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी x-5, और 8 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी x-8, बराबर 40 कह रहा है। ठीक है, बराबर क्या कह रहा है, 40 कह रहा है। तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो इसको गुना कर देते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 बराबर 0। ये हो जाएगा बराबर 40 है, 40 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x बराबर 0, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 13 बराबर 0, x का मान 0 आएगा या x का मान 13 आएगा। तो 0 तो हो नहीं सकता, तो इसका वर्तमान आयु कितना होगा, वर्तमान आयु 13 होगा। प्रेजेंट एज विल बी x। ठीक है, समीकरण हल कीजिए, ये समीकरण सॉल्व करना, सॉल्व द इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए, इसका मल्टीप्लाई, इसका गुना इससे, इन दोनों का गुना, फिर इन दोनों का गुना, फिर नीचे इन दोनों का गुना। क्या करते हैं, x+1 इंटू x+1 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x-1 इंटू x-1 डिवाइडेड बाई x-1 इंटू x+1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6। अब ये हो जाएगा x इंटू एक्स, ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा x-1 इंटू x+1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, इज इक्वल टू 5/6। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें भी लगा देते हैं, x1+1 प्लस x-1 इंटू x+1 माइनस x+1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। ये 1 और 1 कटेगा, इसमें x और x कटेगा, ये हो जाएगा 2x इंटू 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 24x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5। इक्वेशन बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ देते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस x माइनस 5 बराबर 0, माइनस 25 प्लस 1 माइनस 24 होगा, और माइनस 25 इंटू प्लस 1 हो जाएगा माइनस 25। अब इसको, इसमें 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5x को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x माइनस 5 प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। एक इक्वेशन बनेगा 5x प्लस 1, और दूसरा बनेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/5 माइनस में, और एक x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से करिए, है ना, भी एक बार और उसको सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन को आपको दोबारा पढ़ना होगा तो उसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।